दोस्तों ये है जोधपुर का उम्मेद भवन पैलेस और आज मैं आपको इसके अंदर लेके चलूँगा और दिखाऊँगा कि राजा महाराजाओं की क्या शान और शौकत होती थी, क्या-क्या सामान उनके पास होता था और कितने आगे थे वो एक आम आदमी से। सबसे पहले टिकट काउंटर पर चलते हैं, देखते हैं कि कितने का टिकट है। फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर विदेशियों के लिए 250 का है और भारतीय नागरिकों के लिए 100 रुपये का टिकट है। चलिए टिकट लेते हैं पहले और ये जो सामने रास्ता जाता है ये उम्मेद भवन पैलेस के लिए जाता है। चलिए धीरे-धीरे बढ़ते हैं और आपको बताते जाते हैं कि ये जो पैलेस है ये कहा जाता है कि जोधपुर में 1920 में भुखमरी आ गई थी, अकाल पड़ गया था, इसलिए महाराजा उम्मेद सिंह ने इसको बनवाया था। और ये चित्तर पहाड़ी पर बना हुआ है और ये पत्थर जो आप देख रहे हैं ये चित्तर पत्थर है। और आपने ध्यान दिया होगा कि आपने दिल्ली की संसद भवन और बहुत सारी इंडिया गेट वगैरह इमारतें जो हैं वो सब इसी पत्थर से बनी है। ये जो हिस्सा है इसमें महाराजा गज सिंह जो अभी मौजूदा यहाँ के महाराजा हैं वो रहते हैं यहाँ पर। ये जो आप लेफ़्ट साइड का हिस्सा देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी ये हिस्सा है जो इसमें अभी भी महाराजा गज सिंह उनका परिवार रहता है, उनके 7 लोग हैं परिवार में। और ये जो हिस्सा है इस तरफ का ये म्यूज़ियम है और बाकी उस तरफ का हिस्सा जो है वो ताज होटल है। तो चलते हैं अंदर इसके और देखते हैं क्या है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि वो झंडा अब लहरा रहा है। जब झंडा यहाँ पर लहरा रहा होता है तो समझ लीजिए कि महाराजा गज सिंह जो भी यहाँ के मौजूदा महाराजा हैं वो पैलेस में मौजूद हैं यहाँ पर। और ये जो हिस्सा है इस तरफ का हिस्सा जो गुंबद वाला मेन गुंबद वाला है ये होटल में हो चुका है। आपको बता दें कि 70% जो है हिस्सा इस महल का वो होटल लिए हुए है, 15% में म्यूज़ियम बना हुआ है और 15% में वो शाही परिवार आज भी रहता है। चलिए मोबाइल देख रहे हैं साहब और चलिए इनको टिकट दिखा देते हैं और यहाँ से सीधे अंदर म्यूज़ियम में हम जाते हैं जो सामने गज सिंह जो महाराजा मौजूदा उनकी तस्वीर लगी हुई है। और हम यहाँ दरबार हॉल में पहले आ जाते हैं। दरबार ये बहुत बड़ा हॉल है और बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत ये हॉल बना हुआ है। इसका जो भी काम हुआ है वो बहुत ही महीन और बहुत प्यारा, मैंने मतलब इस तरह का कभी तक आज तक हॉल नहीं देखा है। यहाँ पर आप देखिए पेंटिंग्स हैं और जो पुराने महाराजा हैं उनकी तस्वीरें हैं और महावीर भगवान जी की, हनुमान जी की मूर्ति भी है। ये पेंटिंग देखिए आप, इस पेंटिंग में उम्मेद भवन पैलेस सामने दिख रहा है और ये कोई शादी की पेंटिंग है। यहाँ पर कोई बारात वगैरह जा रही है किसी की, उसकी पेंटिंग लगी हुई है। लेकिन आप इनके कपड़ों को देखिए कितनी जीवंत लग रही है। शेडो वगैरह आप देखिए, कपड़ों में शाइनिंग देखिए, मतलब ये पेंटिंग कितनी गज़ब है। और आप इसको बस मतलब मैं शब्दों में नहीं बयां कर सकता हूँ। इसकी छत देखिए, डबल लेयर में छत बनी है ताकि इस कमरे को ठंडा किया, हॉल को ठंडा रखा जा सके। ये एक लेयर है, इसके ऊपर आप जाली जो देख रहे हैं उसके ऊपर भी एक लेयर है। मतलब कहते हैं कि यहाँ पर अगर बाहर 45 डिग्री टेम्परेचर है, 42 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन यहाँ का तापमान हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। और एक ये पेंटिंग भी देखिए आप जो बहुत ही ख़ास है, बहुत थ्री डी लोग कहते हैं कि 3D पेंटिंग करीब ये देखिए 100 साल पहले 3D पेंटिंग बना दी गई। और दुर्गादास राठौर थे एक बहुत ही वीर योद्धा। मेहरानगढ़ पैलेस के सामने मुग़लों की सेना यानी कि औरंगज़ेब उस ज़माने में थे, और ये दुर्गादास राठौर हैं। दुर्गादास राठौर के लोग जो है मुग़ल सेना का मुकाबला कर रहे हैं, लड़ाई यहाँ पर चल रही है, यानी कि औरंगज़ेब की सेना का मुकाबला यहाँ पर कर रहे हैं। दुर्गादास राठौर जो कि जोधपुर के शासन को उन्होंने बचाया था, उनकी पेंटिंग बहुत भव्य तरीके से यहाँ पर लगाई गई हुई है। और ये पूरा हाल बहुत ही खूबसूरत है। और ये देखिए जितने भी यहाँ के महाराजा हुए हैं जोधपुर, उनकी तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। और ये हॉल बहुत खूबसूरत है। और फिर से मैं बता दूं कि वेंटिलेशन का जो ये तरीका है ये बहुत बहुत खूबसूरत है। एक ब्रिटिश आर्किटेक्ट थे और उन्होंने ही जो वॉन लेंचेस्टर कुछ उनका नाम था, उन्होंने इसको डिज़ाइन किया था इस पूरे महल को। और उन्होंने ये मॉडल बनाया था, सबसे पहले ये मॉडल बना था और इस मॉडल को देख के ही जो उम्मेद सिंह थे उन्होंने जो है इस महल को बनवाया था। अब आप देख सकते हैं ये मॉडल आपको यूपी की जो विधानसभा है उसका गुंबद और इसका गुंबद लगभग एक जैसा है, उसको भी इन्हीं ने, जो आर्किटेक्ट थे उसको भी इन्हीं ने डिज़ाइन किया था। खैर आगे बढ़ते हैं और इस गलियारे में हम चलते हैं। यहाँ पर लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, थोड़ा सा साइड से होकर निकलते हैं और देखते हैं। अब आपको बता दें कि यहाँ पर बाकायदा रास्ते बने हुए हैं, कहाँ से आपको जाना है, कहाँ से निकलना है। और ये जो पत्थर लगे हैं इंटरलॉकिंग सिस्टम से, कहते हैं कि इसमें सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सारे इंटरलॉकिंग पत्थर एक ऊपर एक रख के इस महल को बनाया गया, बाकी नक्काशी। अब आप सोच रहे होंगे कि राजा महाराजाओं की ज्वेलरी है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये यहाँ पर रखी गई है बेचने के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं और ये पॉट है और आप इसको देख सकते हैं, ये भी विदेशी पॉट हैं, उस ज़माने के फ्लावर पॉट होंगे ये।
और इसको भी शोकेस में संभाल कर रखा गया है। ये ताला देखिए अलीगढ़ का ताला है और ये 1 किलो का ताला है, 100 ग्राम की इसकी चाबी है और चांदी का ताला है। जब इस महल का उद्घाटन हुआ था तो इसी ताले को लगाया गया था। ये कन्नी रखी हुई है, सोने की कन्नी है। जब उमेश सिंह ने इसकी नींव रखी थी तो इसी कन्नी का इस्तेमाल करते हुए इसकी नींव रखी गई थी। ये ताले जो हैं शुरुआत में लगाए गए थे और इन तालों को खोलकर जो उमेश सिंह के छोटे बेटे थे उन्होंने ताला खोला था और इसका उद्घाटन हुआ था। ये तलवारें रखी हैं, राजस्थानी मतलब जो मारवाड़ का सिंबल है, स्टेट सिंबल, इसको यहाँ पर रखा गया है। पहले तो ये सोने का होता था, अभी ये किस चीज़ का है ये मुझे नहीं पता। ये देखिए, ये 2 तेंदुओं का जोड़ा और एक भालू है। इसका शिकार उमेद सिंह ने किया था माउंट आबू ने। एक बात आपको और बता दें कि माउंट आबू में ही उमेश सिंह की मौत हुई थी। वो शिकार खेलने गए तो उनको पेट में कुछ प्रॉब्लम हुई और उनका देहांत हो गया था। तो ये असली हैं और हालांकि अभी तो ये खाल है, इसके अंदर भूसा भर दिया गया है, लेकिन इसको सजा कर रखा गया है। कहते हैं ये आदमखोर तेंदुओं का जोड़ा था और ये उमेद सिंह जो हैं अपनी बेटी के साथ वहाँ पर उनकी तस्वीर है, शिकार खेलते हुए तस्वीर है। ये टाइगर मारा है इन्हीं, इसकी भी एक तस्वीर यहाँ पर लगी हुई। अच्छे शिकारी थे और उन्होंने इस भालू और 2 तेंदुओं को मारा था। नीचे एक मगरमच्छ भी है लेकिन वो नकली है। खैर, अब इससे आगे बढ़ेंगे तो आप इस ऐसे कमरे में पहुंचेंगे जहां शाही परिवार की पुरानी तस्वीरें लगी हुई हैं और ये तस्वीर जो है हनुमान सिंह, उनकी जो तस्वीर लगी हुई है और ये कृष्णा कुमारी हैं, इनकी पत्नी हैं। और ये जो है कृष्णा कुमारी जब गज सिंह थे, उनके जो गज सिंह जो बचपन की फ़ोटो 4 साल के हैं और अपनी माँ कृष्णा कुमारी के साथ हैं। तो ये तस्वीरों में पूरे शाही परिवार की तस्वीरें हैं। जो मौजूदा महाराज हैं उनकी भी यहाँ पर तस्वीरें लगी हुई हैं और ये आपको बताती हैं कि किस तरह से कहाँ से शुरुआत हुई। ये देखिए महाराजा गज सिंह जो हैं किंग चार्ल्स के साथ बैठे हुए हैं। अब एक चीज़ आपको और बता दी, आपने बग्घियाँ देखी होंगी, बग्घियों में जो साइड में लाइटें लगी होती हैं, ये देखिए वो लाइटें हैं ये, और ये खालिस चांदी की बनी होती थी। और ये देखिए कुछ विदेशी मेहमान आए हुए होंगे उस ज़माने में तो उनको बग्घी में बिठाया गया और ये चांदी के और ये केरोसिन से जलते थे। आपको एक चीज़ और बता दें, बताया जाता है कि ये जोधपुर में ही बनाए जाते थे और जोधपुर की ही कारीगरी है इसमें और ये पूरे खालिस चांदी के होते थे। एक चीज़ आपको और दिखाते हैं, ये गज सिंह के बचपन का फ़ोटो लगा हुआ है जो कि अभी मौजूदा महाराजा हैं, उनका जो है राज्याभिषेक हो रहा है और ये तस्वीर जो है मेहरानगढ़ किले की है। तो जो भी अभी भी जो एक राज्याभिषेक होता है वो मेहरानगढ़ किले में ही होता है। और ये देखिए आपको साइड में जो डंडी ऐसी है उसको क्या कहते हैं मुझे नहीं समझ में आता है, इसका भी बड़ा रोल। अब आपको प्लेट दिखाते हैं, ख़ास तौर से इटालियन प्लेट्स हैं ये, जो कि इटली में ख़ास तौर से बनवाई गई थी। इसमें सोने का काम हुआ है और ऐसी प्लेट दोबारा नहीं बनाई गई और ख़ास तौर से राज परिवार के लिए। उस ज़माने की कुछ यहाँ पर छड़ियाँ रखी हैं, हथियार रखे हैं, उनको भी कुल्हाड़ी है, तलवार है, गुप्ती है, इसको भी आप देख सकते हैं। ये भी राज परिवार के ही लोगों की चीज़ें हैं, उमेश सिंह ही होंगी या फिर उनके फादर की होंगी। और आगे बढ़ेंगे तो आप फिर एक हॉल में आएंगे, यहाँ पर भी बहुत सारी क्रॉकरी रखी हुई है। ये इस इटालियन क्रॉकरी की हम बात कर रहे थे, इसमें सोने का काम हुआ है, इसमें भी मारवाड़ स्टेट की मुहर लगी है। ख़ास तौर से ये बर्तन बनाए जाते थे, ऐसे बर्तन, ऐसी डिज़ाइन दोबारा नहीं बनाई जाती थी। आपको दुनिया में इस तरह की डिज़ाइन और इस तरह की कारीगरी आपको या इस तरह का बर्तन आपको प्लेट्स हैं, कप्स हैं, नहीं मिलेंगे। ये स्पेशल हैं, यूनिक हैं, जो आज भी रखे हुए हैं। अब ये देखिए मेन्यू है ये आपका, जो यहाँ पर कॉकटेल पार्टी वगैरह चलती थी क्लब में, शराब और हुक्का वगैरह, उसके लिए ये बर्तन जो हैं आप देख सकते हैं, कांच के खूबसूरत से इनको आपको दिखाते हैं, यहाँ पर प्रदर्शित हैं। ये भी करीब 100 साल पुराने हैं। और ये चीज़ जो है हुक्का देखिए, और ये सिगरेट केस है, ये एक सिगरेट केस ऐसा भी है, आप देखिए इसमें अखंड भारत का नक्शा बना हुआ है। जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तब की ये जो है सिगरेट प्लेट है। और ये हुक्का रखा हुआ है, पाइप रखा हुआ है और अलग अलग। एक चीज़ आपको और बता दें कि ये सिगरेट भी स्पेशल इनके लिए बनाई जाती थी। हर सिगरेट पर मुहर लगी है मारवाड़ स्टेट की। और ये छोटे छोटे वाइन के गिलास हैं, शराब के गिलास हैं, जिनका इस्तेमाल पार्टी वगैरह में किया जाता था ये। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि सूखा पड़ने की वजह से उमेश सिंह ने बनवाया था। लेकिन एक चीज़ और भी थी कि अंग्रेज़ों को बहुत दिक्कत होती थी मेहरानगढ़ फोर्ट में रहने में, जाने में, आने में, पार्टी करने में। तो इसलिए ये महल ख़ास तौर से अंग्रेज़ों के लिए, अंग्रेज़ अधिकारियों के लिए, राजाओं के लिए, उनके लिए बनवाया गया था ताकि उनकी आवभगत की जा सके। ये देखिए चाइनीज़ बर्तन भी यहाँ पर कुछ रखे हैं और ये चाय पीने के लिए चाय सेट है, छोटा सा एक बॉक्स है। तो यहाँ पर आप जो टेबल देख रहे हैं, ये कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी और
जवाहरलाल नेहरू आए थे सबसे पहले इस महल में, तो इस टेबल पर ही बैठ के उनको खाना खिलाया गया था। ग्रामोफोन रखा है करीब 100 साल पुराना। तो ये भी कहा जाता है कि पहली डाइनिंग टेबल है इस शाही परिवार की। इससे पहले लोग ज़मीन में बैठ के गद्दों में वैसे खाना खाते थे, लेकिन ये डाइनिंग टेबल शाही परिवार की पहली डाइनिंग टेबल है। ये देखिए, ये जो पोलो क्लब था मारवाड़ स्टेट का, ये बहुत उम्मेद सिंह बहुत शौकीन थे, पोलो के बहुत अच्छे खिलाड़ी थे, दुनिया भर में खेलने जाते थे। देखिए 1898 में जो कप हुआ था उसमें दरबार पैलेस जो की टीम थी वो विजेता रही थी। वो आज भी उम्मेद सरदार सिंह और उम्मेद सिंह दोनों, उनके सरदार सिंह उनके फादर थे उम्मेद सिंह के, तो दोनों की फ़ोटो लगी है, ट्रॉफ़ी रखी हुई है। या ये ऐसा नहीं है कि इन्होंने इंडिया में जीती है, बाहर भी दुनिया में कहीं कहीं भी पोलो होता था तो वहाँ से एक कप जीत कर लाए, और ये राज परिवार ने जीत के लाए थे और यहाँ पर रखे हुए हैं। बहुत से, ज़्यादातर इसमें से चांदी के हैं। अब आपको एक चीज़ और दिखाते हैं। यहाँ देखिए छोटे छोटे से बर्तन हैं, ये ग्लास हैं, इसमें मोमबत्तियाँ रखी जाती थी, इसमें बहुत खूबसूरत लगते थे। ये अपने आप में एंटीक पीस हैं, मैंने तो इस तरह की चीज़ कभी नहीं देखी। अब आपको परफ्यूम दिखाते हैं। ये पेरिस से लाए गए परफ्यूम हैं, उनकी बोतलें हैं, ये उसी ज़माने की हैं, करीब 100 साल पुरानी। बहुत बड़ा यहाँ पर ज़ख़ीरा रखा हुआ है, और उनकी जिस कंपनी की ये चीज़ें हैं उस कंपनी की जो है लोगों की फ़ोटो भी लगी हैं। और यहाँ देखिए पूरी यहाँ चीज़ें, सारे के सारे परफ्यूम हैं, सब परफ्यूम दानी हैं यहाँ पर, अलग अलग तरह की। इतर भी हो सकते हैं, और वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए। तो आप समझ सकते हैं कि ये महल शान व शौकत में कितना आगे था, कि एक आम आदमी के को ये चीज़ें मैसर नहीं होती थी। और यहाँ पर भी देखिए पूरी चीज़ें, यहाँ कई चीज़ें, चांदी के बर्तन यहाँ पर रखे हुए हैं छोटी छोटी, और ये कलम रखे हुए हैं, दवात रखी हुई हैं लिखने के लिए भी, अलग अलग तरह की। पत्थर की भी हैं इसमें, चांदी की भी हैं, मेटल की, सोने की भी हैं, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रखी हुई हैं। अब उस जगह पर आते हैं जो कि बहुत शाही है। आम लोगों के पास शीशे नहीं होते थे जब, तो ये बेल्जियम के शीशों से बना पूरा एक मतलब सेट है। आप में इसमें ड्रेसिंग टेबल है, अलमारी है, टेबल है, मतलब यहाँ पे जितनी भी चीज़ें रखी हैं सारी की सारी बेल्जियम के शीशों से बनी हुई हैं, और ये ख़ास तौर से महारानी के कमरों की शोभा बढ़ाती थी। यहाँ पर आप जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं सारी की सारी बेल्जियम की यूनिक चीज़ें हैं। और ऊपर जो आप देख रहे हैं दीवारों पे लगी हुई पेंटिंग पूरी तरीके से कांच से बनाई हुई पेंटिंग है। ये दवात है, ये कलम है, इससे लिखा जाता था। टेबल पर मारवाड़ स्टेट की मुहर लगे हुए लेटर और पैड, लेटर हेड और पैड दोनों, सारी चीज़ें, कागज़ सारी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं इस टेबल को, देखिए आप कि कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है शीशे पे, और ये उस ज़माने में ही करोड़ों की होगी, तो आप अब तो इसकी तो कोई मोल ही नहीं है। यहाँ पर बैठ कर महारानी, अब ये कॉम देखिए, कंघे हैं, ब्रश हैं, ये बहुत ही यूनिक आइटम हैं जो कभी देखने को नहीं मिलते हैं। अब आप, वो तो शुक्र है कि ये म्यूज़ियम में रखे गए हैं जो हम आज आप देख पा रहे हैं, वरना जो है हम इसको देख भी नहीं पाते। आगे इसके बढ़ेंगे तो आप एक गलियारे में आते हैं, खुला एक हॉल है, और इसके लेफ़्ट साइड में भी म्यूज़ियम है, लेकिन पहले हम इन चीज़ों को देख लेते हैं। गलियारे को, एक बहुत बड़ा खुला आंगन सा है, यहाँ पर आप लोग आते हैं, सेल्फ़ी ले रहे हैं, फ़ोटो ले रहे हैं, और ये मतलब महल अद्भुत है यार, बहुत खूबसूरत लग रहा है। और चारों तरफ पिलर पिलर गलियारे हैं। यहाँ से निकल के हम आगे भी चलेंगे। अब हम इस कमरे में दाखिल होते हैं, और ये महाराजा गज सिंह अपनी पत्नी के साथ खड़े, उनकी शादी का फ़ोटो है ये। और ये जो कमरा है यह बताता है कि उम्मेद सिंह ने किस तरह से अंग्रेज़ों की सरपरस्ती में अपनी स्वीकारी थी, और ये वो पेंटिंग लगी है, वो अंग्रेज़ों से के अंडर में काम करने के लिए राज़ी होते हुए उनकी सरपरस्ती में, और तलवार भी उन्हीं की रखी हुई है उम्मेद सिंह की। और ये देखिए आप किस तरह से वो अधीनता स्वीकार कर रहे हैं अंग्रेज़ों की। ये पूरा कमरा बताता है स्टेट का, स्टेट सिंबल भी इसमें रखा हुआ है, उनकी तलवारें। अब इस कमरे में दाखिल होते हैं। ये कमरा दीवान ख़ास था। यहाँ पर महाराजा साहब सामने कुर्सी में बैठते थे, और जो उनके साइड में 2 कुर्सियाँ लगी हैं, उनके वज़ीर बैठते थे यहाँ पर, और जो ख़ास मंत्री होते थे, ख़ास लोग होते थे इस कमरे में, वो उनसे बात करते थे। ये कमरा आलीशान है, बहुत खूबसूरत है। इस पूरे कमरे को सोने से सजाया गया है, और इसकी जो पेंटिंग्स हैं उसको स्टीफन नॉर्बिलिन ने बनाया था। स्टीफन नॉर्बिलिन के सामने देखिए फ़ोटो भी लगी है वहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर पूरी रामायण को उकेर दिया है, रामायण की तस्वीरों को उकेर दिया है। बीच में ये संगमरमर की चौकी बनी है, और ये अद्भुत है यार।
ये उन्होंने हालाँकि यूरोपियन शैली में इसको बनाया है, लेकिन रामायण की जितनी भी कहानियाँ हैं, जितने भी चित्र हैं, उसको बनाया। छत देखिए पूरी सोने की बनाई हुई है और सामने देखिए अश्वमेध यज्ञ जो हुआ था उसमें घोड़ा, ये नॉर्बलिन है, स्टीफन नॉर्बलिन। इन्होंने ही इस कमरे को पूरा सजाया था। जितनी भी पेंटिंग हैं उम्मेद भवन पैलेस में, उन्होंने ही बनाई थी। बाहर आपने हॉल में देखी थी, इन्हीं ने बनाई थी। राम सीता देखिए यहाँ पर ये बैठे हुए हैं और उनके वीणा लिए हुए। ये दर्शाता वही यूरोपियन यूरोपियन शैली है, लेकिन बनाई ये रामायण का ही एक सीन। और भी इसमें बहुत सारे देखिए, मतलब इतनी खूबसूरती से उन्होंने इसको बनाया है कि अब क्या कहा जाए। मतलब कलर आज भी मौजूद हैं 100 साल पुराने। देखिए ये वो सीन है, लव कुश खड़े हुए हैं और सीता जो हैं धरती में समा रही हैं। ये वो सीन को वर्णित यहाँ पर किया गया है। और इस कमरे को अब कहते हैं ना कि जो यहाँ का राज परिवार है वो अब सामने देखिए वो इंद्र का युद्ध हो रहा है मेघनाद से, उसको दर्शाया गया है। इन सोफ़ों पर उनके मंत्री बैठते थे और कहते हैं कि जो यहाँ का राज परिवार है उनको वो भगवान राम का ही वंशज है। जो लव थे उनके बेटे, उनका वंशज को ये अपने वंशज हैं ये इस राज परिवार के लोग। और इसकी छत देखिए कितनी खूबसूरत है। सारे सोने से काम हुआ था, लेकिन हालांकि अब ये ख़राब हो गई है। बताया जा रहा है कि अब धीरे धीरे इसको फिर से बनाया जाएगा। और ये मतलब इतना खूबसूरत कमरा होगा किसी ज़माने में कहा नहीं जा सकता। अब यहाँ लोग आते हैं, सेल्फ़ी लेते हैं, घूम रहे हैं। और यहाँ से चलिए अब निकलते हैं। ये अद्भुत है, सच में अद्भुत है। बता दें आपको, नॉर्बलिन जो थे, स्टीफन नॉर्बलिन, वो पोलैंड के रहने वाले थे। अब यहाँ आते हैं एक और जगह पर, ये शाही सिंबल बना हुआ है, पत्थर से उकेरा गया है, वो आज भी बना हुआ है वैसे की वैसे ही। और कवच ऐसा दिख रहा है, कुछ गन्स भी हैं, तलवारें भी हैं। खैर, इस कमरे में आते हैं तो देखिए आप, यहाँ पुरानी से पुरानी घड़ियों का ज़ख़ीरा है। और आप मतलब कोई भी ऐसी घड़ी नहीं होगी दुनिया की जो यहाँ पर ना हो उस दौर की। उम्मेद सिंह थे, महाराजा उम्मेद सिंह, वो घड़ियों के बहुत बड़े शौकीन थे। हर राजा शौकीन होता है किसी ना किसी चीज़ का, लेकिन उम्मेद सिंह जो थे वो घड़ियों के शौकीन थे। और यहाँ पे जो घड़ी है वो दुनिया में आपको, वैसी घड़ी दुनिया में आपको दूसरी नहीं मिलेगी। मतलब सिंगल पीस है। उनके लिए ख़ास तौर से वो घड़ी बनाई जाती थी और वो घड़ी जो है फिर दोबारा नहीं बनाई जाती थी। तो यहाँ पर जितनी भी घड़ियाँ हैं उसको ख़ास तौर से बनाया गया था उम्मेद सिंह के लिए और महाराजा के लिए। और इनमें से बहुत सारी घड़ियाँ जो ऐसी हैं जो वर्किंग है, जो काम कर रही हैं, आज भी चल रही हैं 100 साल से। ये महल को बने हुए लगभग 100 साल होने को। ये देखिए टेम्परेचर वाली घड़ी, ये टेम्परेचर भी बताती थी और टाइम भी बताती थी। कई घड़ियाँ ऐसी हैं जो इसमें हीरे जवाहरात जड़े हुए हैं, सोने की हैं, डायमंड जड़े हुए हैं। तो ये जो एक जगह है, ये वाकई में देखने लायक जगह है। यहाँ पर वो घड़ियाँ हैं जो दुनिया में कहीं नहीं, छोटी से छोटी लेकर बड़ी से बड़ी लेकर। मैंने अभी तक इतना बड़ा घड़ियों का म्यूज़ियम नहीं देखा है। बताया जाता है कि हैदराबाद में घड़ियों का सबसे बड़ा म्यूज़ियम है, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं गया हूँ। लेकिन यहाँ मैं देख रहा हूँ तो देखिए शिप के आकार की, लालटेन के आकार की, और वॉच टावर के, लाइट हाउस के आकार की घड़ियाँ, मतलब पंचक्की के आकार की, देखिए हारमोनियम के आकार की। मतलब इतना ज़ख़ीरा यहाँ पर है घड़ियों का कि आप ख़ुद देखेंगे, अगर एक एक बारीकी से देखेंगे तो कम से कम 3 से 4 घंटे आपको लग जाएंगे। ये देखिए स्टीम से इंजन चलता था, स्टीम से घड़ी चलती है, स्टीम से चलने वाली घड़ी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो जगह है बहुत खूबसूरत है। यहाँ आके मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। दोस्तों एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो उमेश सिंह थे वो बहुत अच्छे पायलट थे। और सबसे पहला जो एयरपोर्ट बना था भारत में, वो बताते हैं जोधपुर में बनाया था और उमेश सिंह ने ही बनाया था। मतलब इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई और दिल्ली में भी नहीं थे, सबसे पहले जोधपुर में थे। बाहर से जो भी फ़्लाइट्स आती थी वो सारी की सारी जोधपुर में उतरती थी। और ये उनके 7 प्लेन थे। उमेश सिंह के पास 7 जहाज़ थे, यानी कि किसी के पास नहीं थे इंडिया में। उनके पास 7 जहाज़ थे। उनको हालांकि उन्होंने बाद में भारत सरकार को ये 7 जहाज़ अपने दे दिए थे। वो एक बहुत अच्छे पायलट थे। और आप देख सकते हैं ये उनके सारी के सारे उनकी चीज़ें रखी हुई हैं। ये 7 जिसकी मैं बात कर रहा था, उनके जो विमान थे, ये सातों के 7 विमान उनके यहाँ पर दिखाए गए। तो ये मॉडल उनका दिखाया गया है। और ये कुछ तस्वीरें हैं उनसे जुड़ी हुई, वो भी यहाँ पर लगाई गई हैं कि वो जब जब उन्होंने जहाज़ उड़ाया कितने। ये देखिए उनके सारे प्लेन यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो ये एक महान शख्सियत आप कह सकते हो कि बहुत टैलेंटेड, बहुत ही अच्छे पोलो के अच्छे खिलाड़ी थे, पायलट भी बहुत अच्छे थे। तो और साथ ही उन्होंने जोधपुर का विकास भी बहुत किया, उन्हें विकास पुरुष कहा जाता है। चलिए अब इस कमरे से निकलते हैं और बाहर की तरफ चलते हैं। और ये गैलरी आप जो देख रहे हैं ये डबल लेयर में बनाई गई है ताकि यहाँ पर ठंडक बनी रहे, अंदर गर्मी मच जाए। तो हम इसी हॉल में दोबारा वापस आ जाते हैं घूम के, पूरा म्यूज़ियम देख के। और यहाँ पर
आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा भीड़ यहाँ होती है। ख़ैर अब बाहर निकलते हैं यहाँ से और बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है। यहाँ पर महारानी विक्टोरिया का कोई बर्तन दिखता है और देखिए यहाँ पर जितनी भी चीज़ें, ये लैंप हैं शायद और केरोसिन से चलते होंगे। और यहाँ पर एक बर्तन रखा हुआ है जिसमें महारानी, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया की तस्वीर है। तो बहुत सारे, तो शायद ये बर्तन या चीज़ें जो भी लैंप यहाँ रखे हुए हैं रंग बिरंगे, ये ब्रिटेन से लाए गए होंगे। बहुत ही अद्भुत हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। आप देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक कितनी नक्काशी है और जो ब्लू स्टोन लग रहा है ये चाइना का मुझे समझ में आ रहा है। खैर ये बाहर, सबसे बाहर रखे हुए हैं। चलिए अब उम्मेद भवन पैलेस के बाहर आते हैं और सामने देखिए आप, वो जो सामने आप गेट देख रहे हैं वो ताज होटल का गेट है। वहाँ से एंट्री होती है होटल में जाने की। वहाँ जाने की मनाही है, आम लोग नहीं जा सकते, म्यूज़ियम ही घूम सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं उस तरफ जहाँ पर कारें ही कारें हैं। जी हाँ, कारों के भी बहुत शौकीन थे, उनकी कारें। और यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें लगी हुई हैं रास्ते में। जब आप जाएंगे कारों के, पुरानी विंटेज कारों के म्यूज़ियम की तरफ, तो आपको ये सामान की दुकानें दिखेंगी, आप उनको ख़रीद सकते हैं यहाँ पर। तो वो सामने जो है आपको वहाँ पर जाना है हमें। यहाँ पर आते हैं और आपको एक से एक पुरानी गाड़ियाँ देखने को मिलेंगी, विंटेज कार्स। जी हाँ, उम्मेद भवन, जी हाँ, उमेश सिंह भी बहुत शौकीन थे, उनके बेटे गज सिंह भी बहुत शौकीन थे। और यहाँ पर वो गाड़ियाँ मौजूद हैं जो बहुत बड़े बड़े रईसों के पास भी नहीं होती थी। आप देख सकते हैं इस गाड़ी को, इसका कहते हैं, इसका रिम जो है वो लकड़ी का बना हुआ है और ये आवाज़ बहुत करती थी गाड़ी। ये कितनी पुरानी गाड़ी है इसकी, आप देख सकते हो, ये लकड़ी के रिम है इसमें। लकड़ी के रिम के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये है। और आगे बढ़ेंगे इसके, तो यहाँ पर भी एक RJQ534 पुरानी कार रखी हुई है और ये तो शायद 50s की होगी कार, सेडान। ये देखिए इस कार को। और ऐसे ही यहाँ पर बहुत सारी कार्स, यहाँ कुछ इन्होंने रैलियों में भाग भी लिया है रेस में, तो उसके भी चीज़ें यहाँ पर याददाश्त के तौर पर रखी गई हैं। यहाँ पर आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर मर्सिडीज़ रखी हुई है। कोई भी दुनिया की ऐसी गाड़ी, महंगी गाड़ी नहीं है उस ज़माने की जो यहाँ पर ना हो। यहाँ मर्सिडीज़ भी आपको मिलेगी देखने को। और आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे यहाँ वही याददाश्त के लिए कुछ सर्टिफिकेट हैं, कुछ इन्होंने रेस जीती होगी वो हैं। ये देखिए वो कारें हैं जो आपको आम सड़कों पर देखने को नहीं मिलती। यहाँ आएंगे तो ये देखिए, इस गाड़ी को देखिए आप। ये जो 50s में, 40s में, 50s में जो हम फिल्मों में ब्लैक एंड वाइट देखते थे, ये उसी ज़माने की कारें हैं। चलती का नाम गाड़ी में जब किशोर कुमार जो है वहाँ गैरेज में होते हैं तो ऐसे ही गाड़ियाँ वहाँ देखने को मिलती हैं। तो ये था आज का उम्मेद भवन पैलेस का टूर। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। फ़िलहाल के लिए मुझे दे इजाज़त, धन्यवाद।